तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का विचार चल रहा है, जो कि समाप्ति की ओर अग्रसर है। यहाँ पे हम लोग अंतिम वल्ली में देख रहे हैं। इसका 12 मंत्र तक हो गया कि नयो वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रूतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। न तो वाणी के द्वारा, न मन के द्वारा, न चक्षु के द्वारा, किसी भी इंद्री से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए किसी भी इंद्री का विषय नहीं है, इसलिए पहले तो इसकी सत्ता को मानना पड़ेगा। हमारा ही स्वरूप है, इसलिए ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय आदि का विषय नहीं है। इसलिए ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं दिख रहा है तो नहीं मानेंगे, चक्षु से नहीं दिख रहा है तो हम नहीं मानेंगे, फिर तो कभी प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए अस्ति ऐसा बोलने वाले को छोड़ करके कैसे उसकी उपलब्धि होगी। यानी नास्तित्ववादी जो है वो नहीं कभी प्राप्त कर सकता। इसलिए पहले उसकी सत्ता को मानो। यहाँ पे बताइए तो आगे देखिए, अब आ रहा है भाष्य में पेज नंबर 125 125। तस्मात् अपोह्य असद्वादी पक्षम आसुरम अस्तित्व आत्मा उपलब्धव्य सत्कार्यो बुद्ध्याद्युपाधि। इसलिए अपोह्य असद्वादी पक्षम आसुरम, असुर संबंधी जो असद्वादी पक्ष है, जो लोग शून्यवाद मानते हैं, आत्मा को जो है शरीर आदि का साक्षी रूप नहीं मानते, तो असतवादी पक्ष जो है असत मानते हैं आत्मा को। तो आसुर ऐसा पक्ष जो है उसको छोड़ करके, उसको छोड़ने के लिए पहले उसमें दोषों को समझ लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जगह जगह इसका खंडन किया जाता है। भाष्य टीका आदि में खंडन है। खंडन कोई जो है राग द्वेष बुद्धि से के लिए इसे नहीं किया गया है, बल्कि मुमुक्षु उन गलत रास्तों में न फंस जाए, इसके लिए खंडन किया गया है। नहीं तो कोई भी कहेगा कि भाई आप तो सर्वात्मवादी हो, आप खंडन क्यों कर रहे हो। तो सर्वात्मवादी होने पर भी खंडन इसलिए किया गया है कि उन असत मत का आलंबन मुमुक्षु न ले। कई मत देख करके हो जाता है, किसी किसी को उन मतों में ही हो जाता है। ऐसा यहाँ महात्माओं में भी देखा हूँ। कोई कोई कहते हैं हमें तो ये न्याय मत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे भी देखा है। बोले भाई हमारा तो न्याय ही ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग, कुछ लोग बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ मतलब उन मतों में ठीक से दोष को नहीं समझने से श्रद्धा हो जाती है। इसलिए जगह जगह जो खंडन किया गया उनके मतों में क्या दोष है, मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी जो वेदांत में कहा गया है शास्त्र में। तो ये दोषों को समझ करके उन सभी मतों का अपोह्य, उसका अपोहन करके, निवारण करके फिर क्या मानना चाहिए, अस्तित्व आत्मा उपलब्धव्य, अस्थि इस रूप से ही आत्मा की उपलब्धि करनी चाहिए। सत्कार्यो बुद्ध्याद्युपाधि,
जो सत्कार्य वाला है, जिसका कार्य जो है सत्कार्यवाद वाला है, सत्कार्यम यस्य, जिस आत्मा से वह सत है आत्मा, तो कार्य भी सत हुआ। सत्कार्यवाद वेदांत में माना जाता है। तो सत्कार्य यानी यहाँ बहुरी हुआ है, सत्कार्यम यस्य, जिसका कार्य सत है, ऐसे आत्मा अस्थि स्वरूप से उपलब्ध करना चाहिए, क्योंकि कार्य में भी सद्बुद्धि हो रही। बुद्धि आदि उपाधि, बुद्धि आदि उपाधि वाला है, बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा अभिव्यक्त होता है, उसको जो है अस्थि स्वरूप से उपलब्धि करें। अच्छा, मंत्र तो नहीं देखा, हाँ मंत्र ही पहले देखिए, मंत्र रह गया 13वां मंत्र। अस्तित्वोपलब्धव्यस् तत्वभावेन चोभयोः, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। अस्तित्वोपलब्धव्यस्, अयम आत्मा अस्तित्वोपलब्धव्य, यह आत्मा जो है अस्थि स्वरूप से ही पहले इसकी उपलब्धि करनी चाहिए। निर्विशेष आत्मा को जानना है तो सबसे पहले उसकी सत्ता को मान लो, और जब सत्ता को मान लोगे तो फिर तत्व भावेन च, फिर तत्व भाव तात्विक रूप से जान लोगे। अस्थूलम अनड़ु अहरस्वम अदीर्घम, तो पहले अस्थि रूप से मानिए, फिर शास्त्र विचार में लगोगे तो शास्त्र बताएगा किस तरह से जो है एक अद्वितीय आत्मा है। सदैव सौम्येदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, इसमें कई दृष्टांत दिए। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवत्, वाचारंभणं विकारो नाम देवं मृत्तिका इत्येव सत्यम। जैसे हे सौम्य, जैसे एक मृतपिंड को जान लिए तो मृत्तिका के जितने विकार है सब जान लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विकार सब वाणी की आलंबन मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है। इसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, सृष्टि से पहले यह सद आत्मा ही था, उसी से आकाश आदि के क्रम से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है, भूत भौतिक जगत बन गया। तो फिर जो है इसलिए वो एक अद्वितीय तत्व है, क्योंकि विकार जो है कारण से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो तात्विक रूप से फिर उस आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। अद्वितीय रूप से आत्मा को हमारे स्वरूपत्वेन हम जान लेंगे। तो पहले अस्थि रूप इस रूप से उपलब्धि करनी चाहिए, बाद में तात्विक रूप से उपलब्धि कर लेनी चाहिए। उभयो हो, इन दोनों के बीच में, अस्तित्व और तत्व भाव, इन दो के बीच में अस्तित्वोपलब्धस्य क्रम क्या है? पहले अस्थि इस रूप से जिसने उपलब्धि की, तो फिर तत्व भाव प्रसीदति, तत्व भाव उसको प्रकट हो जाता है। उसकी सत्ता को श्रद्धा करके जब माना, साधना किया, तब तात्विक रूप से जान पाएगा। तो श्रद्धा ही नहीं, मान ही नहीं रहा, तो फिर आगे विचार ही नहीं करेगा, तात्विक रूप से कहाँ से जान पाएगा? इसलिए पहले श्रद्धा करके मानो, फिर तात्विक रूप से जान पाओगे। इसी बात को यहाँ दिखा दिए कि अस्थि रूप से उपलब्धि करनी चाहिए भाष्य में। टीका में अब देखिए। हाँ जी बोलिए। इसका मतलब बोल रहे हैं परोक्ष रूप से जानो ब्रह्म को, सोपाधिक रूप को। हाँ, पहले सोपाधिक, आप पहले सोपाधिक रूप को जानिए, अस्थि रूप से जानिए, फिर बाद में तात्विक रूप से जान लेंगे। मतलब अपरोक्ष रूप से। हाँ, तात्विक रूप से मतलब वो जो जिसका अद्वितीय, जो अस्थूलम अनाड़ु सभी विशेषताओं से रहित शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तात्विक रूप से जान लेंगे। कोई निर्विशेष है ना, निर्विशेष तात्विक रूप है, उसको जान लेंगे। ठीक है। हाँ, बस वही तात्विक रूप से वही कि ब्रह्म ज्ञान है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, निर्विशेष रूप से आत्मा का ज्ञान। सोपाधिकस्य आत्मनो ज्ञानात् मुक्त्या संभवात्, जो सोपाधिक आत्मा है उसके ज्ञान से तो मुक्ति संभव नहीं है। सोपाधिक के ज्ञान से तो ब्रह्मलोक पर्यंत जा सकता है, लेकिन मुक्त होने के लिए निर्विशेष का ज्ञान ही आवश्यक है। इसलिए मुक्त्या संभवात्, मुक्ति संभव नहीं है सोपाधिक आत्मा के ज्ञान से। इसलिए निरूपाधिक ज्ञानाय प्रयतितव्यम,
इसलिए निरुपाधिक ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, तभी मुक्ति हो पाएगी। इसीलिए उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। क्या यदा तु तद रहित, देखो बता दे बुद्ध्यादि उपाधि, पूर्व के पंक्ति में आया भाष्य में, सत्कार्यो बुद्ध्यादि उपाधि, बुद्धि आदि उपाधि वाला है ना। अस्थि इस रूप से सोपाधि को ही जानना, वही उपाधि वाले को जानना, अस्थि उस रूप से जानना है। और यदा तो तद रहित, तद यानी उपाधि से रहित, अविक्रियो आत्मा, अविक्रिय आत्मा है। कार्यम च क्यों अविक्रिय आत्मा? क्योंकि कार्यम च कारण व्यतिरेकेण नास्ति, कार्य तो कारण से व्यतिरिक्त है ही नहीं। इसमें क्या प्रमाण है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम इति श्रुते है। ऐसी श्रुति छांदोग्य में है कि विकार वाणी का आलंबन मात्र है। वाणी का आलंबन मात्र ही विकार नहीं, ये नाम है, कारण ही सत्य है। मृत्तिका इत्येव सत्यम इति श्रुते, ऐसी श्रुति होने से तदा, तो इस प्रकार से जब ये जानेगा, तदा तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य, वो जो निरुपाधिक अलिंग है, किसी भी लिंग ज्ञापक हेतु से रहित है, क्योंकि कोई भी धर्म से रहित है। सदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जित, सद सदादि, सद सदादि, सद प्रत्यय का भी विषय नहीं, असत प्रत्यय का भी विषय नहीं। सत प्रत्यय का विषय नहीं है, क्यों? क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है बाद में सत प्रत्यय का विषय। षड्भाव विकार में जायते अस्ति, ये भाव विकार से रहित है। यही कहते सद सदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जित, सद असदादि प्रत्यय की विषयता से जो रहित है, ऐसा जो आत्मनस तत्व भावो भवेत, आत्मा का तत्व भाव तब होगा जब जो है पहले अस्थि रूप से जाना, फिर बाद में वो विचार किया तो निरुपाधिक रूप से जाना, तो तत्व भाव हो गया। सद असद आदि विषयत्व से वर्जित आत्मा का तत्व भाव होता है, वही अनुभव में आता है। तेन च रूपेण आत्मा उपलब्धव्य इति अनुवर्तते, उस तत्व भाव तात्विक रूप से इसके बाद में वो आत्मा की उपलब्धि करनी चाहिए। इति अनुवर्तते, यहाँ भी उपलब्धव्य पद की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। तत्व भावेन च उपलब्धव्य, दोनों जगह क्रियापद जोड़ लेंगे। टीका में सोपाधिके प्रथमम स्थिरीभूतस्य, सोपाधिक में जब सबसे पहले हमारी बुद्धि स्थिर हो गई, अस्थि रूप से जाना, तद्वारेण लक्ष्य पदार्थावगमे, उसके द्वारा क्या होगा? लक्ष्य चिन्मात्र लक्ष्य पदार्थ का अवगम होगा। पहले उपाधि विशिष्ट का ज्ञान हुआ, फिर जो है शुद्ध लक्षित होगा। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जब एकता बताई गई है, तो विशिष्ट में तो एकता होती नहीं है, इसलिए लक्ष्य पदार्थ का अवगम होगा। सोपाधिक विशिष्ट उसमें द्वार बनता है, विशिष्ट के माध्यम से शुद्ध का बोध हो जाएगा। पहले विशिष्ट ही नहीं जानेंगे तो मतलब है ही नहीं, ऐसा करके मालूम होगा। लक्ष्य पदार्थ का ज्ञान होने पर क्रमेण वाक्यार्थावगति ही, तो क्रम से अब वाक्यार्थ का ज्ञान संभाव्यते। वाक्यार्थ मतलब जीव ब्रह्म की एकता, यही वाक्यार्थ है। एक ऐक्य का ज्ञान जो है तभी संभव है, वाक्यार्थ की अवगति। महावाक्य जो है उनके अर्थ की अवगति तभी संभव है, एकता का ज्ञान तभी संभव है। इत्याह तत्रापि, इसी बात को दिखा रहे, तत्रापि उभयोः, इन दोनों के बीच में भी सोपाधिक निरूपाधिकयोर अस्तित्व तत्व भावयोः, सोपाधिक के अस्तित्व और निरूपाधिक के तत्व भाव, इन दोनों के बीच में भी, यहाँ पे है निर्धारणार्था षष्ठी, इसलिए इन दोनों के मध्य में, जैसे कह दे कि मनुष्याणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, तो वहाँ जो षष्ठी आई निर्धारण अर्थ में, इनके बीच में, मनुष्यों के बीच में ब्राह्मण श्रेष्ठ,
तो वह निर्धारण अर्थ में षष्ठी है, इसलिए निर्धारणार्था षष्ठी। अस्तित्व तत्व भावयो ये जो है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी दो वचन है, ये निर्धारण अर्थ में षष्ठी है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में तो पहले अस्तित्व रूप से जानना है, यही बात बता रही है। पूर्वम अस्तित्व उपलब्ध से आत्मना, पहले अस्थि स्वरूप से जिस आत्मा की उपलब्धि हुई, उपलब्धि हुई यानी सत्कार्य उपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्धस्य, सत्कार्य रूपी उपाधि के द्वारा किया गया जो अस्तित्व प्रत्यय, वो बताया ना, घट का नाश हुआ तो कपाल हुआ, कपाल का नाश हुआ, मतलब सत में ही पर्यवसान होता है। तो सत्कार्य उपाधि के द्वारा अस्तित्व प्रत्यय से जिसकी उपलब्धि हुई है इस रूप से, अस्थि रूप से जिसकी उपलब्धि हुई है, पूर्व में ऐसा हुआ इत्यर्थ। पश्चात फिर बाद में क्या होगा? अच्छा पहले टीका में देख लीजिए एक पंक्ति, सदुपलभ्यमानम कार्यम उपाधिर्यस्य। देखो सद कार्य जिसकी उपाधि है, सद यानी उपलभ्यमान, सद यानी उपलभ्यमानम कार्यम उपाधिर्यस्य, ऐसा जो उपलभ्यमान कार्य ही जिसकी उपाधि है, यस्य कारणत्व से, जिस कारणत्व में उपाधि कौन है? उपलभ्यमान कार्य। उपलभ्यमान कार्य ही जिस कारणता की उपाधि है, निमित्त है। तत्कृतो यो अस्तित्व प्रत्यय, तो सत्कार्य उपाधि वाला जो कारणत्व, उसको लेकर के जो वह कारण है अस्तित्व प्रत्यय, उस कारणत्व को लेकर के जो अस्तित्व प्रत्यय हुआ, कि कारणत्वाद अस्ति पर आत्मा, जगत का कारण होने से वह परमात्मा है, इस तरह से जो अस्तित्व प्रत्यय हुआ, इति तेन उपलब्ध से, उस अस्तित्व प्रत्यय के द्वारा जिसकी उपलब्धि हुई आत्मा, इति योजना, इस तरह से योजना कर लेना। तो पूर्व में अस्थि स्वरूप से उपलब्ध हुआ, मतलब कार्य सत्कार्य को देख करके कारणत्व का निश्चय, और कारणत्व के द्वारा अस्थि, जगत का कारण होने से वह आत्मा है। भाई जो जगत का कारण वह आत्मा है, इस अस्थि रूप से उपलब्ध हुआ। फिर बाद में पश्चात, भाष्य में आ जाइए, पश्चात प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप, इसके बाद जिसमें विलीन, प्रत्यस्तमित यानी विलीन हो गए सभी उपाधि, ऐसे रूप वाला जो आत्मनस तत्व भाव। विचार किए तो मालूम पड़ा कि नहीं, विकार सब वाचारंभण मात्र है, वाणी का आलंबन मात्र है, कहने मात्र को है, कारण ही सत्य है। तो जिसमें सभी उपाधियां विलीन हो गई है, ऐसे आत्मा जो का जो तत्व भाव, तात्विक स्वरूप, जो कि विदिताभ्याम अन्यो, विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। अद्वय स्वभाव वाला, द्वितीय स्वभाव वाला है। नेति नेति इति, नेति नेति इस श्रुति के द्वारा उस स्वरूप का निर्देश किया गया। इदम न, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, बल्कि जो सबका अधिष्ठान है। अस्थूलम, अनअणु, अहरस्वम, वह स्थूल नहीं, अणु नहीं, हरस्व नहीं, दीर्घ नहीं, बल सबके निषेध की अवधि है। अदृश्य, अनात्मी, अनिरुक्ते, अनिलयने, अदृश्य ज्ञान का विषय नहीं, अनात्म्य आत्मा शरीर आदि से रहित, अनिरुक्त जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, शक्ति वृत्ति से जिसका कथन नहीं हो सकता, अनिलयन जिसका कोई निलयन आधार नहीं है, निलयन यानी गृह होता है, जिसका कोई आधार नहीं है, इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट, इत्यादि श्रुतियों में जो अद्वितीय स्वरूप बताया गया है, वही अद्वितीय स्वरूप पश्चात जो है प्रसीदति, मतलब अभिमुखी भवती, अभिमुख हो जाता है, अभिमुख हो गया, प्रकट हो जाएगा। फिर किस लिए क्यों अभिमुख हो जाएगा? फिर क्या होगा? आत्म प्रकाशन आए, अपने स्वरूप प्रकाशन के लिए वह अभिमुख हो जाएगा। भाई अभिमुखता हो गई
इसलिए वो बताते भाई कि आत्मा की दूरी और निकटता ये क्या है। आत्मा की दूरी यही है कि जब हम विषयों के चिंतन में डूब गए तो आत्मा बहुत दूर हो गया। जब आप विषय चिंतन में डूब गए तो समझ लो जी आत्मा आपसे बहुत दूर है। अब जब विषय चिंतन को छोड़ करके अंतर्मुख हो गए, आत्मचिंतन में लग गए, समझ लो आत्मा सबसे नजदीक में है। आत्मा की दूरी और निकटता यही है। बहिर्मुखता से दूर हो गया, अंतर्मुखता से निकट हो गया। इसलिए यहाँ कह दिए कि जब पहले अस्थि रूप से जाना, फिर निश्चय किया श्रुतियों के द्वारा, तो वह आत्म तत्व प्रसीदति मतलब अभिमुख हो जाता है, हमारा ही स्वरूप इस रूप से प्रकट होता है। आत्म प्रकाशन आए, वह अपने स्वरूप प्रकाशन के लिए अभिमुख हो जाता है। किसके लिए? पूर्वम अस्ति इति उपलब्धवत, पूर्व में जिसने अस्थि इस रूप से जाना है उसी को बाद में तत्व स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और पहले माना ही नहीं, श्रद्धा ने करके नहीं माना, तो उसको कहाँ से प्रकट होगा? कभी नहीं हो सकता। इत्तेतर, इस तरह से ये व्याख्यान हुआ। आगे भी देखिए, अब यहाँ पे बड़ा विघ्न, उस विघ्न को हटा दिए तो इसी जीते जीते ही मुक्त हो जाएंगे। कहीं कोई आने जाने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर जाना है ऐसा भी नहीं है। ये बात दिखा रहे 14वां मंत्र। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जिस काल में आत्मज्ञानी की सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, सभी कामनाएं प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाती है। कौन सी कामनाएं? ये अस्य हृदय स्थिता, जिसके हृदय में स्थित आश्रित कामनाएं है, जब पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगी। अथ मर्त्यो मृतो भवति, इसके बाद वह मरण धर्मा मनुष्य अमृत स्वरूप हो जाता है, अमर हो जाता है आत्मा को जानकर। देखिए ऐसा है कि कामनाएं तो स्थूल रूप से ज्ञान होने से पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उनको विघ्न कहा गया। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्धेनम यह बैरिणम। काम और क्रोध ही ये बैरी है। गीता में कह दिए भगवान ने 3 अध्याय में, काम क्रोध जो है बहुत साधक के बहुत वैरी है, शत्रु है। किंतु बिना ज्ञान के समूल नाश नहीं होता। आप दोष दर्शन करके स्थूल कामनाओं को हटा दोगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा एक रहेगा। तो जब आत्मा को जान लिए तब कामनाएं अज्ञान के सहित, मूल के सहित नष्ट हो जाएंगी, समूल विनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उस बात को दिखाए कि जिस काल में इसके हृदय में, अंतःकरण में स्थित, हृदय कह दिए, आत्मा का धर्म नहीं है, अंतःकरण का धर्म है। तो जिस काल में साधक के हृदय में, अंतःकरण में स्थित जो आश्रित सभी की सभी कामनाएं प्रमुच्यन्ते, विमुक्त हो जाती है, हट जाती है। अथ मर्त्यो मृतो भवति, बस उसके अनंतर ही, अगले ही क्षण वह जो मरण धर्मा मनुष्य है अमृत स्वरूप हो जाता है। कोई ऐसा नहीं कि बाद में अमर होगा। जान लिया बस, अपने आप को जो है शरीर से तादाद में छोड़ दिया, तो शरीर का मरना जीना अपने में नहीं देखेगा। इसलिए अत्र ब्रह्म समश्नुते, ज्ञानी कहीं आएगा जाएगा नहीं, बस कि शरीर में ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक रूप से समश्नुते, सम्यक रूपेण अश्नुते, प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी की जो है ब्रह्म रूप से स्थिति हो जाती है। यही जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।
इससे बढ़ के कोई पुरुषार्थ कहीं सुनने में नहीं आता। यही चतुर्थ पुरुषार्थ, इसलिए चतुर्थ पुरुषार्थ कहते, कभी कभी चरम पुरुषार्थ कह देंगे। चरम चरम पुरुषार्थ, अंतिम। देख लीजिए भाष्य में, एवं परमार्थ दर्शिनो यदा यानी यस्मिन काले, इस तरह से जो परमार्थदर्शी है, परमार्थ स्वरूप को देखने वाला, उस ज्ञानी के लिए जिस काल में सर्वे कामा, सभी कामनाएं प्रमुच्यते विमुक्त हो जाती, हट जाती है। बोले क्यों हट जाती है कामनाएं? संसार तो वैसे का वैसे दिख रहा है। तो बोल रहे देखो, कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, पूरा संसार दिखने पर भी कामना का विषय अपने से भिन्न कुछ नहीं रह गया। भाई देखिए, जब व्यक्ति को जरूरत हो और कोई वस्तु अपने से भिन्न हो, उससे मुझे सुख मिलेगा, तो व्यक्ति उस वस्तु की कामना करता है। फल इच्छा से साधन की इच्छा होती है। फल की इच्छा है तो साधन की इच्छा। अब जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, जब परमानंद रूप अपने आप को जाना, तो क्या छोटा सुख के लिए भागेगा? छोटे सुख के लिए कोई। एवं परमार्थ दर्शिनो यदा यस्मिन काले सर्वे कामा, सभी कामनाएं। हाँ, कामा का अर्थ यहाँ विषया ही लेना चाहिए। काम्यन्ते थी कामा, तो उनकी विमुक्ति। कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, क्योंकि कामना का विषय अन्य कोई कुछ रहा नहीं। अच्छा, वही कामना, काम का अर्थ तो कामना ही लेना, ठीक, कामना ही लेंगे, क्योंकि कामना का विषय नहीं रहा, इसलिए सभी कामनाएं हट जाती हैं। आत्मा से अतिरिक्त जो है जब नहीं देखेगा, वही कह रहे कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते यानी विशीर्यन्ते, विशीर्ण हो जाती है। कामनाओं को अगर आप सोचो कि विषयों की प्राप्ति के द्वारा हम पूर्ण कर ले, तो एक क्या 1000 जन्म में भी नहीं पूर्ण कर सकते। इतनी ज़्यादा जो है कामनाएं एक के बाद एक होती रहे। आदमी जैसे कोई उद्योगपति है, उद्योग लगाएगा, एक फैक्ट्री लगाया, फिर दूसरी लगाएगा, फिर तीसरी लगाएगा, वो कामना इच्छाएं बढ़ती जाती है। आप कहीं भी देखिए, सावधान अगर व्यक्ति ना हो तो इच्छाएं बढ़ती ही चली जाएंगी, कम नहीं होगी। तो विशीर्ण, जब जो है जिस काल में विशीर्ण हो जाती है, विनष्ट हो जाती है, कौन सी कामना? ये अस्य प्राक प्रतिबोधाद विदुषो हृदय बुद्धौ श्रिता आश्रिता, जो प्रतिबोध ज्ञान होने से पहले जो जो कामनाएं इस साधक की बुद्धि में आश्रित थी, वे सभी की सभी जिस काल में विशीर्ण हो जाती है। पहले अब टीका देख लीजिए। टीका में सर्वे कामायति प्रवृत्त फल कर्मोपस्थापिते शरीर स्थिति निमित्तान्न पानादौ। तो कौन से कामनाएं छूट जाती है? ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो फिर खाना पीना बंद कर देगा, स्नान करना बंद कर देगा। शरीर निर्वाह के लिए जो कामनाएं हो सकती है वो तो होंगी, उनके अतिरिक्त सभी कामनाएं हट जाती हैं। इसलिए यहां दे रहे हैं प्रवृत्त फल, प्रवृत्त फल कर्मोपस्थापिते, प्रवृत्त फल से ना प्रारब्ध कर्म, प्रवृत्तम फलम यस्य कर्मणा, जिस कर्म का फल आरंभ हो चुका है उसको कहते प्रवृत्त फल वाला कर्म, यानी प्रारब्ध कर्म। प्रवृत्त फल कर्म का अर्थ लेना प्रारब्ध कर्म, सीधे सीधे जो है समास विग्रह तो बता ही दिया, प्रवृत्तम फलम यस्य कर्मणा। तो जिस कर्म का फल आरंभ हो चुका है, ऐसा जो प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म के द्वारा उपस्थापित कौन होगा? शरीर निर्वाह के लिए सामग्री ये सब आएगी, भोजन आदि आएगा आपके सामने।
जंगल में भी बैठ जाओ, वहाँ भी आपको शरीर निर्वाह की सामग्री कुछ न कुछ मिल जाएगी। तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा उपस्थापित, कौन उपस्थापित हुआ? शरीर स्थिति निमित्त अन्नपानादि, शरीर स्थिति का निमित्त जो अन्नपान आदि प्रारब्ध कर्म के द्वारा उपस्थापित होगा। उस अन्नपान आदि में प्रवृत्ति कारण इच्छा, उस अन्नपान आदि में तो प्रवृत्ति ज्ञानी की भी होगी, इसलिए वहाँ पे भोजन भिक्षाटन आदि में, भोजन आदि करने में प्रवृत्ति का जो कारण इच्छा है, वो इच्छा तो नहीं छूटेगी। वो तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा वो इच्छा भी आखिरी समय तक बनी रहेगी। हाँ, प्रारब्ध कर्म पूर्ण हो गया तब भी वो इच्छा भी हट जाएगी। तो प्रवृत्ति, उन अन्नपान आदि में प्रवृत्ति का कारण जो इच्छा है, उस इच्छा से व्यतिरिक्ता सर्वे काम, शरीर निर्वाह की इच्छा से व्यतिरिक्त सभी कामनाएं जो है जब इसकी हृदय से निकल जाती है। क्या क्या कामनाएं? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हाँ, काम में न ज्योतिष्टोम आदिना स्वर्गम प्राप्स्यामि, काम में जो ज्योतिष्टोम आदि कर्म है, याग है, इनके द्वारा मैं स्वर्ग की प्राप्ति करूंगा। त्रैपुर्याराधनेन जन्म वशी करिष्यामि, त्रैपुरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करके लोगों को मैं वशीकरण कर लूंगा, अपने वश में कर दूंगा, है ना। श्री ये जो है ये सब आराधनाएं है नाना प्रकार की। आप दुर्गा सप्तशती में ही देख लीजिए, श्री कुंजिका स्तोत्र, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण सिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। हाँ, ये सब देखो। अब अनुष्ठान उसका कर दे तो व्यक्ति उसके अंदर आ जाएगा, वो मतलब उस हिसाब से अनुष्ठान करे तो वो सिद्ध हो जाएगा। ते त्रैपुर्याराधनेन जन्म वशी करिष्यामि, त्रिपुर सुंदरी की आराधना करके मैं लोगों को अपने वश में कर लूँगा, ये भी कामना होती है। इत्योमादय, तो भोजन आदि में प्रवृत्ति की कारणभूत इच्छाओं के अतिरिक्त इन सब इच्छाओं को, ये सब इच्छाएं उसकी हट जाती है। इत्योमादय स्वर्गादि देहेश इत्यादि जो कामनाएं हट जाएंगी। क्यों, कैसे हट जाएंगी? देखो ज्ञानी क्या सोचे, उसके अंदर जो वेदांत जिज्ञासु ही कैसे वो कामनाओं से बचेगा, क्योंकि वो विचार करेगा स्वर्गादि देहे स्वपि अहमेव तिष्ठामि, हमारी आत्मा तो व्यापक है, इसलिए स्वर्गादि शरीरों में भी मैं ही स्थित हूँ। जैसे वामदेव ऋषि को अनुभव हुआ था, आम मनुरभवम सूर्यस्य, मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, मैं ही सभी देवता रूप हुआ, मैं ही सभी तिर्यक रूप हुआ, सभी शरीरों में मैं ही मैं हूँ। ऐसे ज्ञानी महात्मा लोग भी यही अनुभव बताते, सभी शरीरों में मेरी ही व्याप्ति है, मैं कहाँ नहीं। तो बताओ, जब अपनी व्याप्ति को हर जगह देख रहा है तो उसको जो चीज प्राप्त होती उसकी कामना नहीं होती। जो वस्तु आपको पहले से प्राप्त है उसकी कामना कभी नहीं होती। कामना कभी भी अप्राप्त विषय में होती है। तो जब अपने आप को देख रहा है कि मैं ही सभी शरीरों में व्याप्त हूँ, तो कामना का विषय तो बनेगा नहीं। यही बात देखिए बता रही, स्वर्गादि देहे स्वपि अहमेव तिष्ठामि, स्वर्ग आदि में जो होने वाले इंद्रादि शरीर, देवताओं का शरीर, उसमें भी मैं ही स्थित हूँ। तद भोगास्य प्राप्ता, उनके भोग भी मुझे ही मिल रहे हैं। कौन सा भोग मुझे नहीं मिल रहा है? ज्ञानी जो है, जो कोई भी कहीं भी पूजित हो रहा है, मेरी ही पूजा हो रही, वो सर्वात्मक अपने आप को देखता है। प्राप्ता एवं, इसलिए प्राप्त विषयश्च कामो व्यर्थो, जिस विषय की प्राप्ति हो गई है तद विषयक इच्छा तो व्यर्थ होती है। और मिथ्या च, और वह मिथ्या भी है काम। इति विचारेण विशीर्यन्ते, इस विचार से वो सभी कामनाओं का विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विशीर्ण हो जाएंगी कामनाएं। श्री हिंसाया, हिंसित हो जाएंगी, यानी विनष्ट हो जाएंगी सभी कामनाएं।
तो इस तरह से देखो ये विनष्ट हो गई, ये काम इस तरह से विनाश हो। और कामनाओं का आश्रय कुछ लोग आत्मा को मानते वैशेषिक लोग, उनका खंडन करने के लिए यहाँ वेद भगवान सीधे कह दे कामा ऐसे हृदय श्रिता, हृदय में स्थित कामना है, अंतःकरण में स्थित कामना है, आत्मा में कामना नहीं। देखो वही बता रहे कामाश्रय आत्मा इति वैशेषिक मतम, कामनाओं का आश्रय आत्मा है ऐसा वैशेषिक मत, ये तो श्रुति बाह्यत्वाद नादरणीयम एवं, वह श्रुतियों से विरुद्ध है, इसलिए उसका कभी आदर नहीं करना चाहिए। इत्या बुद्धिर्हि, इसी बात को दिखा रहे हैं बुद्धिर्हि भाष्य में, बुद्धिर्हि कामानाम आश्रयो नात्मा, कामनाओं का आश्रय तो बुद्धि है, आत्मा थोड़ी है, आत्मा जो है नहीं है। और ये कामनाएं अनादिकाल से है, अनादिकाल से ये कामनाएं है, कोई आज का भी नहीं। हाँ अलग अलग समय पे अलग अलग कामनाएं प्रकट होती रहती है। जैसे आप युवावस्था में आपके अंदर जो कामनाएं है, जो छोटे बच्चे थे क्या यही कामनाएं होती थी? यही कामनाएं नहीं है होती थी। और कोई वृद्ध हो गया है, वृद्धावस्था में जो इच्छा कामनाएं है वो क्या बाल्यावस्था में थी क्या? तो इसलिए वो मतलब बिल्कुल नहीं थी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उस काल में उद्भूत नहीं थी। तो जिस प्रकार से परिस्थिति व्यक्ति को मिलती है देश काल को देख रूपी निमित्त से, वो कामनाएं जो है विभिन्न प्रकार की प्रकट होती है, लेकिन है वो अनादिकाल से सूक्ष्म रूप से प्रकट होती है, कभी कभी निमित्त आदि होने पर। तो जब समूल नाश हो जाएंगी, देखो बुद्धि रही कामा नाम आश्रयो नात्मा, तो ये सब कामनाएं कहाँ पे है? बुद्धि में है, अंतःकरण में, आत्मा में नहीं। इसलिए वैशेषिक मत तो श्रुति के विरुद्ध है, इसलिए उसको नहीं मानना चाहिए। और भी एक श्रुति दे रहे, काम संकल्प इत्यादि श्रुत्यंतराच्य, काम संकल्पो विचिकित्सा धृति रीति धृति ह्रीर भीर लि इत्येत सर्वं मन एव, काम संकल्प संदेह धैर्य लज्जा अधैर्य ये सभी के सभी अंतःकरण के धर्म है, ऐसा बृहदारण्यक में भी आया और यहाँ भी बता दी। इसलिए सिद्ध हो गया कि आत्मा में कामनाएं नहीं बल्कि अंतःकरण। तो ये सभी कामनाएं जब इस विचार से विनष्ट हो जाएंगी, विचार का स्वरूप बता दिए अभी टीका में, जब विनष्ट हो जाएंगी तो अथ तदा मर्त्य, उस काल में यह जो मरण धर्मा मनुष्य प्राक प्रतिभो प्रबोधाद आसीत, जो मरण धर्मा ज्ञान होने से पहले मर्त्य था, मरण धर्मा था, वही ज्ञान होने के बाद अमृतो भवति, प्रबोधोत्तर कालम, प्रबोध यानी ज्ञान, जो पहले मरण धर्म अपने आप को मानता था वही ज्ञान के उत्तर काल में अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्योर विनाशात, अविद्या काम कर्म रूपी मृत्यु का विनाश होने से वही अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाता है। तो गमन प्रयोजकस्य मृत्योर विनाशात, आवागमन का प्रयोजक था मृत्यु, मरेगा तो पैदा होगा, अपने आप को मरने वाला मानेगा तो पैदा होगा फिर। और गमन का प्रयोजक था मृत्यु, मृत्यु का विनाश होने से गमन नहीं हो सकता। अब मुख्य मृत्यु तो वही अविद्या ही है जो बार बार मारती है। तो गमन का प्रयोजक अज्ञान के विनाश से गमनानुपत्तिर, गमन कभी होगा ही नहीं, आवागमन रुक गया। ऐसा होने पर अत्र यानी यह वह इस शरीर में रहते रहते ते प्रदीप निर्वाणवत सर्वबंधनोपशमात, प्रदीप का जैसे निर्वाण हो गया, दीपक में तेल खत्म हो गया तो क्या होगा? बोले भाई तेल खत्म हो गया दीपक में, दीपक में तेल खत्म हो गया, इसका क्या मतलब? दीपक बुझ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तेल खत्म हो गया तो कहीं दूसरी जगह दीपक चले जाएगा,
दीपक तेल खत्म हो गया जब दीपक में तो वो बुझ जाएगा। ऐसे हमारे यहाँ तेल खत्म हो गया मतलब कामनाएं सब नष्ट हो गई। कामनाएं ही तेल है। जब तक कामनाएं है जो है नाना प्रकार से वो व्यक्ति चेष्टा करते रहे। कामनाएं पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई, तेल खत्म हो गया, अब दीपक जो है विलीन हो गया। ये सब शरीर आदि सब अपने अपने कारण में चले जाएंगे और अपने आप को व्यापक रूप से ज्ञानी देखते हैं। तो प्रदीप निर्वाणवत सर्वबंधनोपशमात, सभी बंधन का उपशम हो गया, शांति हो गई, सभी बंधन मिट गए। इसलिए ब्रह्म समस्नुते, ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेते हैं। अज्ञान का विनाश से ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसा गौण प्रयोग हो जाता है। ब्रह्मय भवत्, पहले ही ब्रह्म होते हुए ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया, इत्यर्थ। ते चलो ठीक है, यहाँ तक आया। टीका में काम प्रविलय से सुसुप्ति भी भावात, बोले कामनाओं का लय तो सुसुप्ति दशा में भी हो जाती है, इसलिए अमृतत्व चिन्हत्व न भवति। काम का विलय हो जाना यही अमृतत्व का चिन्ह है, ज्ञापक है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गहरी निद्रा में सो गए वहाँ तो कोई कामना नहीं है। इसलिए कामनाओं के प्रविलय से अमृतत्व का ज्ञान हो रहा है, ये नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी कह रहा है इति मत्वा, इस बात को मान करके कह रहे कदा पुनः कामानाम मूलतो विनाश। तो देखो केवल सामान्य रूप से विनाश नहीं, सामान्य रूप से विनाश तो सुसुप्ति में भी हो रहा है, इसलिए कहना पड़ेगा समूल विनाश। समूल विनाश से अमृतत्व की प्राप्ति। तो इसलिए यहाँ शंका तो किया कि कामनाओं का प्रविलय तो सुसुप्ति में भी है, इसलिए कामनाओं का विलय ही अमृतत्व का चिन्ह नहीं है, ऐसा मान करके पूछ रहा है कि भाई अमृतत्व का चिन्ह तो समूल विनाश है, अज्ञान के सहित विनाश है, तो वो अज्ञान के सहित विनाश कब होगा? कदा पुनः कामानाम मूलतो विनाश, कामनाओं का समूल विनाश कब होता है? इति उच्यते, इस विषय में अब बताते हैं। मंत्र 15वां मंत्र देख लीजिए। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो मृतो भवत्येतावध्यनुशासनम्। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः, यह इस शरीर में रहते रहते जीवित अवस्था में ही जब हृदय की सभी ग्रंथियां मतलब वो तादात्म्य अध्यास, दृढ़ तादात्म्य अध्यास है, मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, जीव हूँ, कर्ता भोक्ता, ये जो तादात्म्य अध्यास है यही ग्रंथि है। गांठ जैसे लग गया जल्दी छूटता नहीं। जिस काल में इस साधक की हृदय की सभी ग्रंथियां, तादात्म्याध्यास, गलत ज्ञान, उन सभी का प्रभेदन हो जाता है, पूर्ण रूपेण विनाश हो जाता है। अथ मर्त्यो मृतो भवति, तब जो है अब वह जो मर्त्य है अमृत स्वरूप हो जाता है। तब जो है अमृत स्वरूप हो गया, अमर हो गया, ब्रह्म रूप हो जाता है। नचिकेता सोच रहा है कितना लंबा उपदेश कर रहे हैं, पहले तो जो है बताओ बताओ बताओ, तो ये बोल रहे हैं कि एतावद्य अनुशासन, तो मतलब ये कि नचिकेता बोले पहले तो बता ही नहीं रहे थे, बार बार पूछ रहा हो कि मुझे बताओ आत्मज्ञान आत्मज्ञान, तो पहले तो जल्दी बता ही नहीं रहे थे, और जब बताना शुरू किए तो कितना लंबा उपदेश करते चले जा रहे हैं, ये कब तक उपदेश करेंगे? तब यहाँ देखो यमराज जी अब कह रहे एतावद्य अनुशासन, देखो भाई इतना ही अनुशासन, इतना ही उपदेश है, अब कोई उपदेश बाकी नहीं, यही सबसे बड़ा उपदेश है। अब कोई उपदेश नहीं, आगे गति थोड़ा बता देंगे, क्योंकि बीच में स्वर्ग विद्या भी, अग्नि विद्या भी बताए थे, उसकी गति के लिए 1-2 मंत्र आ जाएगा। बाकी आत्मज्ञान का उपदेश तो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं, इसी में सब आ गया।
इसके अंदर ही सब कुछ आ गया, इससे अतिरिक्त नहीं। भाई जो है पूरे शास्त्र का विस्तार तो वही ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसी का विस्तार पूरा शास्त्र है, पूरा का पूरा शास्त्र इसी का विस्तार है। तो जब तक हमारी बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए बारंबार अध्ययन इसलिए करना पड़ेगा, बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं। इसलिए यहाँ अभी बता दे कितना ही उपदेश है, देख लीजिए भाष्य में। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते यानी भेदम उपयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य बुद्धेरिह जीवता एवं ग्रंथयो। जिस काल में हृदय की यानी बुद्धि की जो इतनी ग्रंथियां है, गांठें हैं, ये मतलब जीवित अवस्था में वे सभी की सभी ग्रंथियां मिट जाती हैं। तो ग्रंथि मतलब क्या? ग्रंथि वद दृढ़ बंधन रूपा अविद्या प्रत्यया। ग्रंथि के समान, गांठ के समान जो दृढ़ बंधन रूपी अविद्या प्रत्यय, अविद्याजन्य जो प्रत्यय है, वही जो तादात्म्य है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। देखो स्वयं दिखा रहे, अहम इदम शरीरम मम इदम धनम, ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है। सुखी दुखी चाहम, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इत्योम आदि लक्षणा, इत्यादि स्वरूप वाले जो अविद्या प्रत्यय। तद विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्ययोपजननात्, ते जो विपरीत प्रत्यय है या ज्ञान जनित प्रत्यय है, उससे विपरीत ब्रह्म रूपता का ब्रह्मात्म प्रत्यय, ब्रह्म ही मेरी आत्मा, मेरा स्वरूप है, उस भ्रांति से विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्यय की उत्पत्ति से वे सभी के सभी विपरीत ज्ञान जो पहले वाले थे सब विनष्ट हो जाते हैं। उपजननात् ब्रह्मैव अहम अस्मि असंसारी, मैं ब्रह्म ही हूँ, संसारी नहीं हूँ। इति विनष्टेषु, इस तरह से जब मैं ब्रह्म रूप हूँ ऐसा जान लिया, तो वो जो पहले की ग्रंथियाँ थी, मैं यह हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मेरा धन है, सुखी हूँ, दुखी हूँ, वे सभी के सभी भ्रांति विनष्ट हो जाती है। इसलिए विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु, इस तरह से अविद्या ग्रंथियों के विनष्ट हो जाने पर तन्निमित्ताः कामा मूलतो विनश्यन्ति, उन शरीर आदि को लेकर के जो नाना प्रकार की कामनाएं थी वे सभी के सभी विनष्ट हो जाती हैं, अब कोई कामना नहीं। अथ मर्त्यो मृतो भवति, इसके अनंतर वह मर्त्य मरण धर्मा पुरुष अमृत स्वरूप हो जाता है। एतावध्यनुशासनम, बस इतना ही उपदेश है, इससे ज़्यादा उपदेश कोई नहीं है। अनुशासन इतना ही है, बताने वाली चीज इतनी है। एतावदेव एतन मात्रम नाधिकम अस्ति इति आशंका कर्तव्य, इससे ज़्यादा है ऐसी आशंका नहीं करना, इतना ही उपदेश है, इससे ज़्यादा कोई उपदेश नहीं। अनुशासन का मतलब अनुशासनम अनुशिष्टि उपदेश, अनुशासन का मतलब अनुशिष्टि उपदेश। इसका उपदेश सर्व वेदांता नामिति वाक्य शेष, संपूर्ण वेदांतों का इतना ही उपदेश है, इससे ज़्यादा कोई उपदेश नहीं। इसमें देखो सब चीज़ें आ गई, ब्रह्म ज्ञान के साधन, प्रतिबंध है ना, जो मुख्य अधिकारी के लिए सीधा निरूपण की, मध्यम अधिकारी के लिए भी बताए, निकृष्ट अधिकारी के लिए भी जो अग्नि विद्या आदि भी दिखा दिए, और इसके बाद ओंकार उपासना भी दिखाए हैं, और अन्य कुछ उपासनाएं प्रणव धनु ये सब भी दिखा दिए। तो हर प्रकार से सारी चीज़ें मतलब पूरा निरूपण हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, इसलिए इतना ही उपदेश है। ये तो कल पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा 2-3 मंत्र है, कल ये पूर्ण हो जाएगा। चलिए, ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।